हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टेक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट 5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर के 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 5। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ जो पिछली वीडियो थी उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज आते रहते हैं कि जो आप यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट है उनकी जो वीडियोस हैं, ठीक है, उनकी लेंथ बहुत लंबी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि जो आपकी जनरल एग्रीकल्चर के जितने भी यहाँ पे सीरीज पे वीडियोस आएंगी उनकी जो लेंथ होगी 15 से 20 मिनट की। यहाँ पे जो वीडियोस रहेंगी ये रहेंगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट में जो भी टॉपिक रहेंगे वो मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, आज मैं इस पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्रोनॉमी है ये क्या होता है। ठीक है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है और रेन फेड फार्मिंग क्या होती है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड की कर रहे हो, ठीक है, और RRBSO की कर रहे हो, ठीक है, UPSC में अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ठीक है, और अगर आप ICAR UG एग्जाम की कर रहे हो और PG एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, JRF की कर रहे हो और MS इंट्रांस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने BSc एग्रीकल्चर के बाद MSc एग्रीकल्चर में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको इंट्रांस एग्जाम देने पड़ते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, जो इंट्रांस एग्जाम है तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है IBPS AFO पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो वीडियोस आ रही हैं जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप दोस्तों एग्रीकल्चर की जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो भी यहाँ पे ये टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ वो दोस्तों एग्रोनॉमी। ठीक है, क्या है एग्रोनॉमी। ठीक है, तब एग्रोनॉमी क्या होता है। ठीक है, दी एग्रोनॉमी टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स टू मैनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कही गई है, जो आपका एग्रोनॉमी वर्ड है, ठीक है, जो आपका एग्रोनॉमी है ये एक ऐसी लैंग्वेज से लिया गया है, ऐसे वर्ड से लिया गया है, ऐसी लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से क्या लिया गया है? एग्रोनॉमी आपका वर्ड लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा किस फॉर्मेट में आ सकता है कि जो आपका एग्रोनॉमी वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर पूछा जाए तो एग्रीकल्चर आपका किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, एग्रोनॉमी की अगर बात करूं तो ये किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसका मतलब होता है, ठीक है, ये किससे बना है? 2 वर्ड से बना है, 2 वर्ड को मिला के बना है। अब वो 2 वर्ड कौन कौन से हैं? एक है आपका एग्रोस, दूसरा क्या है आपका नोमस। एक क्या है आपका एग्रोस, दूसरा क्या है नोमस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक होगा आपका एग्रोस, दूसरा क्या होगा आपका नोमस होगा। ठीक है, अब जो एग्रोस है, ठीक है, जो एग्रोस है इसका मतलब क्या होता है? फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? फील्ड। ठीक है, और नोमस का मतलब क्या होता है? टू मनीज। ठीक है, नोमस का मतलब क्या होता है? टू मनीज। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो एग्रोज है जो इसका मतलब फील्ड है, नोमस का मतलब टू मनीज है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ जो भी आपके डाउट रहते हैं। ठीक है, जो भी आपका कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो फील्ड को मैनेज करना हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमने क्या करना है, हमने किसी यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी फील्ड। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, इसमें मैनेज करेंगे, टिलेज करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे? हमने क्या करना है, वहाँ पे जो हमारी क्रॉप है उसकी हमने क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, इसको हमने मैनेज करना है। हमने किस तरीके से फील्ड को मैनेज करना है, कैसे हम फील्ड को मैनेज करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है, जो भी हम फील्ड को हम मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से हमने मैनेज करना है, ठीक, कैसे वहाँ पे टिलेज करनी है। ठीक है, अगर हमने वहाँ पे प्लांटेशन लगानी है तो कौन सा सिस्टम हमें फॉलो करना है, जो भी आपका रहता है। ठीक है, जो भी आपका फील्ड को मैनेज करने का जो काम रहता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर डिस्कस करेंगे, हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्रोनॉमी है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो जनरल एग्रीकल्चर के जितने भी पार्ट पे यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं दोस्तों, ये आपके जो आपके कंसेप्ट है, आपके अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं है एग्रीकल्चर में, आपके कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप जनरल एग्रीकल्चर के जितने भी यहाँ पे वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही है, ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखते हो, ठीक है, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हम डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब एग्रोनॉमी यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जो एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड agronomy can be defined as a branch of agricultural science that deals with methods which provide favorable environment
टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या बात कही गई है, ठीक है, जो एग्रोनॉमी है यह एक ऐसी ब्रांच है, जो एग्रोनॉमी है यह एक ऐसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चरल साइंस की। एक एग्रीकल्चर साइंस की ऐसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है, ठीक है, जो डील करती है ऐसे मेथड के साथ, ऐसे मेथड के साथ डील करेगी जो हमारी क्रॉप है उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जो हमारी क्रॉप है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, क्रॉप के लिए क्या करनी है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारी जो क्रॉप की जो आउटपुट है, जो हमारी क्रॉप की जो आउटपुट है, ठीक है, जो हमारी उसकी यील्ड है, ठीक है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी यील्ड है, जो हमारी उसकी आउटपुट है, ठीक है, वह मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, क्या आए, वह मैक्सिमम से क्या आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, क्या आए, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। यानी कि हमने क्या करना है यहाँ पे, जो एग्रोनॉमी है ये एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की जो कि डील करती है, जो कि आपके मेथड यहाँ पे ऐसे मेथड फॉलो की जाएंगे, यहाँ पे ऐसे मेथड फॉलो की जाएंगे, आपको आपकी जो क्रॉप है उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जो क्रॉप की जो आउटपुट होगी, ठीक है, जो उसकी पैदावार होगी, ठीक है, जो उसकी यील्ड होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आए, हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, ये यही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपका जो डाउट है यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया होगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और यहाँ पे कंसेप्ट भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि एग्रोनॉमी क्या है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो मेन टर्म है दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर बताऊं, यहाँ पे जो सबसे मेन टर्म है यहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्या है दोस्तों यहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ये इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, इन सब में क्या है डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशन, ठीक है। अब इसको आपने ध्यान से समझना है कि क्या बात कही गई है, ठीक है। अब रेन फेड आपको पता भी होगा, शायद से अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से समझिए, रेन फेड कंडीशन क्या होता है, ठीक है। रेन फेड कंडीशन होती है जब कोई भी क्रॉप पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो हम क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी फील्ड में कोई भी, अपनी फील्ड में हम क्या करेंगे, कोई भी हम क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हम क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड है, जो हमारी बारिश है, ठीक है, उस पे क्या है, वो जो क्रॉप है पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है, ठीक है, क्या है, डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है, ठीक है। कोई एरिया ऐसा होता है जो पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है दोस्तों रेनफेड कंडीशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, रेनफेड कंडीशन, ठीक है, जो कि पूरी तरह से क्या है, हमारी बारिश के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है, उसको क्या बोलेंगे हम, रेनफेड कंडीशन कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, रेन फेड कंडीशन का आपको पता लग गया कि जो आपकी क्रॉप है वो डिपेंड है पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर, ठीक है, बारिश के ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, ऐसी जगह पर, ठीक है, ऐसी जगह पर रेन फेड कंडीशन के अंडर जो है कल्टीवेशन करना क्रॉप्स की, उसे बोला जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब क्या है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, उसको बोला जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो हम क्रॉप लगाएंगे अपनी फील्ड पे, ठीक है, जो अपनी फील्ड पे हम क्रॉप लगाएंगे, उनको कल्टीवेट करेंगे, उनको हम ऐसी कंडीशन पे कल्टीवेट करेंगे जो कि रेनफेड कंडीशन हो, जहाँ पे हमारी रेनफेड कंडीशन हो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, हमारी बारिश क्या हो, बारिश वहाँ पे होती रहती हो, ठीक है, वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहा जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो इसके जो कुछ पार्ट्स भी हैं, ठीक है, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें स्टूडेंट्स का यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, इसके मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट्स है हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट इसका है वो दोस्तों ड्राई फार्मिंग। अब ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि ड्राई फार्मिंग होता क्या है, ठीक है। ऐसे एरियाज में, ठीक है, ऐसे एरियाज क्या 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 है, ऐसे एरियाज में कल्टीवेशन करना क्रॉप की जहां पर एनुअल रेनफॉल 750 से कम हो, ठीक है, जहां पे जो एनुअल रेनफॉल आपकी क्या हो 750 मिलीमीटर से कम हो, से कम हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे जो ड्राई स्पेल्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो ड्राई आपके स्पेल्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ड्राई स्पेल्स होते हैं, ठीक है, वह काफ़ी
प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, काफ़ी टाइम तक वो जो ड्राई स्पेल्स हैं वह चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। इसलिए हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप है, ठीक है, उसके जो फेलियर होने के चांसेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो हमारी क्रॉप है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो हमारी क्रॉप है यहाँ पे उसके फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है। जो ड्राई फार्मिंग में क्या होगा, जो आपकी एनुअल रेनफॉल होगी वो 750 मिलीमीटर से से कम होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी क्रॉप फेलियर के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। क्रॉप यहाँ पे फेल भी हो सकती है, ठीक है, ड्राई फार्मिंग पे। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किसी फॉर्म पे एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे जो इसका पार्ट है वो दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग। अब यहाँ पे ड्राई फार्मिंग थी, इसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझना है। Cultivation crops in areas is here annual rainfall is more than 750 mm but less than 1150 mm is called dryland farming। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होगी, जो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होगी वो 750 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है, और 1150 mm से क्या होगी, कम होगी। उसको क्या कहेंगे हम, जो ऐसी जगह पे अगर हम क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं जहाँ पे 750 mm से हमारी जो बारिश है, एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक एक साल में जो बारिश होती है 750 mm से ज़्यादा होती है और 1150 mm से कम होती है, ठीक है। अगर ऐसी जगह हम किसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, वो क्रॉप हमारी किस में आती है, ड्राईलैंड फार्मिंग में आती है। किस में आती है? ड्राईलैंड फार्मिंग में। आपको डिफरेंस यहाँ पे पता लग गया है कि ड्राई फार्मिंग में 750 से कम था, ठीक है, यहाँ पे 750 से ज़्यादा है, 1150 से कम है, ठीक है, ठीक है। क्या है? 1150 से कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, वो क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, रेन फेड फार्मिंग। क्या है? रेन फेड फार्मिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज कॉल्ड एज रेन फेड फार्मिंग। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड रीजन। आपको यहाँ पे ध्यान से अब समझना है। अब ये जो रेन फेड फार्मिंग में क्या होगा, जो भी यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी वो ऐसी जगह पे की जाएगी, ऐसी रीजन पे की जाएगी वहां जहां पे जो एनुअल जो रेनफॉल है आपका वो 1150 mm से ज्यादा हो, ठीक है। 1150 mm से अगर ज्यादा है आपका एनुअल रेनफॉल, ठीक है, वहां पे जो क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी वो जो क्रॉप है वो हमारी आएगी रेनफेड फार्मिंग में। किस में आएगी? रेनफेड फार्मिंग में, ठीक है। वहां पे जो बारिश आपकी सालाना बारिश होगी वो 1150 mm से ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? रेनफेड फार्मिंग कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये फार्मिंग है, ठीक है, जो रेनफेड फार्मिंग है ये कहाँ पे की जाती है, ये आपको ध्यान रखना, किस रीजन पे की जाती है? ह्यूमिड रीजन पे की जाती है। कहाँ पे की जाती है? ह्यूमिड रीजन पे की जाती है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है, यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर है, ठीक है, जो क्रॉप फेलियर के जो चांसेस है बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो क्रॉप आपकी फेलियर है, ठीक है, जो क्रॉप फेलियर के चांसेस है, फेलियर का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी क्रॉप क्या हो, मतलब ढंग से क्या हो, कल्टीवेट ना हो, उसकी जो प्रोडक्शन है आपकी कम निकले, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ना ही हो, ठीक है, यानी कि आपकी क्रॉप क्या होगी? फेल होगी, ठीक है, एक क्रॉप क्या होगी? फेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर के जो चांसेस है बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है 1150 mm से ज़्यादा होती है, उसी मतलब अच्छी तरह से यहाँ पे क्या होती है? रेनफॉल होती है, ठीक है, अच्छी तरह से रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर है उसके चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर इससे पहले मैंने जो डिफरेंस बताया आपको ड्राई फार्मिंग, ठीक है, इसमें क्या है कि क्रॉप फेलियर के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो क्रॉप फेलियर के चांसेस क्या है? बहुत कम है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, टेबल फॉर्मेट पे यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है कि यहाँ पे जो ड्राईलैंड फार्मिंग है और रेनफेड फार्मिंग है, ठीक है, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपको मेन यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स दिए हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स में आपका सबसे पहले रेनफॉल दिया है, ठीक है, मॉइस्चर अवेलेबल टू क्रॉप, ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग रीजन, क्रॉपिंग सिस्टम और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये आपके क्या कंस्टिट्यूएंट दिए हैं और इसके यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला डिफरेंस है जो कंस्टिट्यूएंट है रेनफॉल, ठीक है। अब अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे जो रेनफॉल होगी, ठीक है, यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो 800 mm से क्या होगी? कम होगी, ठीक है, लेस देन 800 mm, ठीक है, 800 mm से क्या होगी? कम होगी यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग पे। और रेनफेड फार्मिंग की बात करें, यहाँ पे जो आपकी एनुअल जो रेनफॉल होगी मिलीमीटर में, यहाँ पे ये रेनफॉल क्या है? मिलीमीटर में, ठीक है, यहाँ पे पीछे मैंने लिखा है रेनफॉल के साथ मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 800 मिलीमीटर से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है, 800 मिलीमीटर से आपकी ज्यादा होगी रेनफेड फार्मिंग में आपकी जो रेन होगी, ठीक है, जो बारिश होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल टू क्रॉप, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी, अब ड्राई लैंड फार्मिंग में जो क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे
यहाँ पे जो आपकी फसल लगाई जाएगी उसमें जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, उसमें जो मॉइस्चर होगा वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ड्राई लैंड में मॉइस्चर आपका बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होगी, ठीक है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होगी, तो मॉइस्चर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है, मॉइस्चर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे जो रेनफेड में एनफ, ठीक है, जो मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे जो मॉइस्चर आपका होगा रेनफेड में, क्योंकि यहाँ पे बारिश आपकी रेगुलर होगी, ठीक है, यहाँ पे जो बारिश आपकी 800 mm से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर आपका होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर आपका कम होगा। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि कौन सी फार्मिंग में आपका मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन सी, यहाँ पे रेनफेड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा, एक ड्राई लैंड फार्मिंग का दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आपको एग्जैक्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ पे रेनफेड फार्मिंग उसमें कर सकते हैं कि जिसमें आपका मॉइस्चर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो है ग्रोइंग सीजन, ठीक है। अब किस सीजन पे मतलब ग्रोइंग सीजन क्या रहता है, ठीक है। इसका जो ग्रोइंग सीजन है दोस्तों, यहाँ पे 200 डेज से कम रहता है, ठीक है। रेन लैंड ड्राई लैंड फार्मिंग का 200 दिनों से कम रहता है और 200 से ज़्यादा रहता है, ठीक है, रेनफेड फार्मिंग का, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोइंग रीजन की, ठीक है। अब जो रेन लैंड फार्मिंग है, ठीक है, ये कौन कौन सी रीजन पे होती है, यहाँ पे क्रॉप होती है, ठीक है, कौन कौन सी रीजन, एरिड पे होती है, ठीक है, सब एरिड पे होती है, सब ह्यूमिड पे होती है, ठीक है, एरिड सब ह्यूमिड पे। और जो आपकी रेनफेड फार्मिंग है ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड पे होती है, ठीक है। यहाँ पे कल्टीवेशन कौन कौन से रीजन पे होती है रेनफेड की, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड पे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम की। अगर हम यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, जो हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग है इसमें हम कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम करते हैं, सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। यानी कि हम क्या करेंगे, क्रॉप को ऐसे लगाएंगे, या तो हम सिंगल क्रॉप लगाएंगे, एक क्रॉप लगाएंगे, या तो हम क्रॉप को मिक्स करके लगाएंगे, या 2 या 3 क्रॉप यहाँ पे मिक्स करके हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इंटर क्रॉपिंग की जाएगी, यहाँ पे क्या की जाएगी, डबल इंटर क्रॉपिंग की जाएगी। रेनफेड फार्मिंग में क्या की जाएगी, डबल इंटर क्रॉपिंग की जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दोस्तों कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विंड इरोजन होगा और वाटर इरोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विंड और वाटर इरोजन होगा। यहाँ पे जो आपकी रेनफेड फार्मिंग है यहाँ पे क्या होगा, वाटर इरोजन होगा, ठीक है, क्या होगा, वाटर इरोजन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश है आपकी ड्राई लैंड में बारिश कम होगी तो वाटर इरोजन आपका यहाँ पे भी कम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका विंड इरोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी रेनफेड फार्मिंग है यहाँ पे आपका वाटर इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको पता लग गया, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई हो गए होंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके जो पीडीएफ है, ठीक है, जो इसके पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जितने भी नोट्स रहते हैं, जितने भी यहाँ पे आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, और वहाँ पे क्विज भी आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के मैं 20 या 25 वीडियो में यहाँ पे आपका जनरल एग्रीकल्चर खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर और आपके जो सॉइल साइंस है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे इसी चैनल पे हम यहाँ पे आपके क्लियर करेंगे, वीडियोस अपलोड होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।